हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, या फिर जिनको लगता है कि उनको नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है और ये नहीं पता है कि उनको प्रिपेयर करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है या फिर उनको सिलेबस कहाँ से मिलेगा। उन सभी डाउट्स के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आपको नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना होगा विद योर सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है, डायरेक्ट आप सर्च कीजिए सिलेबस फॉर दिस सब्जेक्ट नेट। देन आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी, बेसिकली वो आपको नेट वाली जो मेन वेबसाइट होगी उसी की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो सिलेबस है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है। उन यूनिट्स में से आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो यूनिट्स हैं जिनका वेटेज दिया हुआ है, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब उन वेटेज के हिसाब से भी आपको कौन सी वाली यूनिट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आई वुड से कि आप उन यूनिट्स पर पहले फोकस करें, ताकि जो आपकी इंटरेस्ट वाली यूनिट्स है या जिनसे आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आप उसको अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। आपको लगेगा यस आई कैन डू इट, आई कैन प्रिपेयर। क्योंकि जब हम सबसे पहले टफ़ यूनिट पिक कर लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर ना जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो जाता है। वहीं अगर आप वो यूनिट पिक करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको लगेगा कि यस मैं आगे कर सकता हूँ। और वहीं अगर आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, देन आप वो वाली यूनिट पिक कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आती है, ताकि आपको लगे कि आपको बहुत पढ़ना है। तो इससे आपका मोटिवेशन जो होगा वो हमेशा ऐसे ही बिल्डअप होता रहेगा, आपका एकदम से मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होगा। और आप साथ के साथ क्या करना है, आपको पर यूनिट आपको सबसे पहले देखना है कि वेटेज कौन सा ज़्यादा है। कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट है उनको आप अच्छे से पढ़ें। उनको पढ़ने के बाद फिर आपको साथ के साथ यूट्यूब पर और बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर फ्री में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। उन टेस्ट सीरीज़ से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो यूनिट आप कंप्लीट करते हैं उसी को आप टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से कंप्लीट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें स्टक ना करें। कोशिश कीजिए जो आप यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व करें, क्योंकि वहीं से आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है ये आपको पता चले। तो अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपका नेट जेआरएफ बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट मतलब आप ऐसे छोड़ नहीं रहे, लाइक 1 घंटे आपने पढ़ा और आपने छोड़ दिया, ऐसे कर रहे हैं तो नहीं निकल पाएगा। बट अगर आप उसको एकदम अच्छे तरीके से एकदम कंसिस्टेंट होकर आप फोकस करके पढ़ रहे हैं तो आप नेट जेआरएफ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, देन यू कैन कमेंट और यू कैन जस्ट डीएम मी फॉर द फर्दर क्वेरीज। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, और हम उसके बारे में फिर अदर वीडियो बनाएंगे।